हेलो एंड वेलकम अगेन टू दिस चैनल। और लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी उसमें बताया था कि व्हाट इज पोटेंशियल। सो पोटेंशियल क्या होता है? वो होता है क्या के क्यू बाय आर। इट टर्न आउट टू बी के क्यू बाय आर। ठीक है ना? और क्यू वाज द चार्ज और आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड दैट पॉइंट जहां आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो। अच्छा, इसमें ना एक बात ध्यान रखना कि मैंने ये भी बताया था कि पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। अगर जो पॉजिटिव चार्ज है, मान लो क्यू है एंड इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव। पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, जो पोटेंशियल होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे डाइपोल की वजह से जो चार्ज होता है। किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से। डाइपोल, आई होप आप सब लोग जानते हैं कि व्हाट इज डाइपोल। तो डाइपोल क्या है? डाइपोल है, देखिए, हमारा एक इस तरह का ही सिस्टम होता है डाइपोल। यू ऑल नो दिस वेरी वेल कि एक प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, और उनके बीच में दूरी होती है। एंड दैट दूरी को आप ले सकते हो 2a, बिकॉज आपकी बुक्स यही रिकमेंड करती हैं 2a लेना। और उसके पीछे एक सीधा सा रीजन होता है कि डाइपोल से जो आप दूरियां निकालते हो वो सारी सेंटर से निकालते हो। वो सारी कहां से निकालते हो? सेंटर से निकालते हो। तो अगर आप सेंटर से डिस्टेंस लोगे, तो इधर ए और इधर ए रह जाए, इस वजह से। अदरवाइज अगर आप ए ले लोगे तो फिर वो हो जाएगी a/2 और a/2, जो कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। सो डाइपोल के बीच में दूरी हमेशा डोंट टेक इट एज l और a, टेक इट एज 2l और 2a। ठीक है, तो अब पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, एक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होता है वो देखेंगे हम। तो अगेन जो आपका सिलेबस में रहता है वो यही रहता है कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट द एक्सियल लाइन और एट द इक्वेटोरियल लाइन, एट द एक्सियल लाइन और एट द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ये चार्ज है, डाइपोल है। ठीक है, इस तरह से आप एक डाइपोल ले सकते हो। ठीक है ना? और ये डाइपोल के बीच की दूरी है। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, और क्यू एंड माइनस क्यू, और इनके बीच की दूरी है 2a। इनके बीच की दूरी है 2a। अच्छा, इसमें एक बात जो बहुत ध्यान रखने वाली होती है कि डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है ना, इट इज ऑलवेज, डाइपोल की डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल टुवर्ड्स द positive charge, sorry. This is the direction of dipole from negative charge to positive charge. Dipole की direction always it is from negative charge to positive charge. ठीक है, उसके बाद देखिए, अब हमें निकालना है डाइपोल की वजह से पोटेंशियल। डाइपोल की वजह से पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, पोटेंशियल के लिए व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, हम कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे और सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एक्सियल पॉइंट पर। कहाँ निकाल रहे हैं? एक्सियल पॉइंट पर, एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, एक्सियल पॉइंट पर हम अगर पोटेंशियल निकाल रहे हैं सबसे पहले, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, हम क्या करेंगे? एक डाइपोल ले लिया, एक डाइपोल ले लिया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, किसी एक्सियल पॉइंट पर हम पोटेंशियल ले रहे हैं, किसी एक्सियल पॉइंट पर हम पोटेंशियल ले रहे हैं। तो देखो, आपको बताया था कि किसी भी चार्ज की वजह से डाइपोल पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू एनी चार्ज q इज के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। एंड आर का मतलब क्या था? डिस्टेंस। आर, व्हाट वाज आर? आर वाज द डिस्टेंस बिटवीन दैट चार्ज एंड दैट पॉइंट जहां आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो, जहां पोटेंशियल निकालना चाहते हो। तो सबसे पहले बहुत ध्यान से देखो, दिस इज क्यू। ठीक है, और यहां तक तो मैंने बताया था आपको, आप डाइपोल के बीच की दूरी लोगे 2a, डाइपोल के बीच की दूरी लोगे 2a। अब बिल्कुल सेंटर से, और जिस भी पॉइंट की आप अगर देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप एक्सियल, जब आप ये कहोगे ना कि हम एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं डाइपोल की वजह से, एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं डाइपोल की वजह से, तो इसका सीधा सा मतलब रहेगा, इसका सीधा सा मतलब रहेगा कि आप डाइपोल से दूरी बताओगे उसकी। सो डाइपोल के बीचों बीच से दूरी बताओगे आप उसकी, एंड इसको आप ले लोगे आर, इसको आप ले लोगे आर। डाइपोल के मिड पॉइंट से दूरी बताओगे उस पॉइंट की, दैट पॉइंट विल बी पी, और इसको आप ले लोगे आर, इसको आप ले लोगे आर।
उसके बाद देखिए, अगर यहाँ मिड पॉइंट से यहां तक की दूरी r है, मिड पॉइंट से यहां तक की दूरी r है, तो इस चार्ज से दूरी कितनी होगी? देखिए यहां से यहां तक आ रहा है, यहां से यहां तक आ रहा है, ये a है, आपको भी पता है मिड पॉइंट है, और 2a हमने टोटल डिस्टेंस ली है तो ये a है, 2a हमने टोटल डिस्टेंस ली है तो ये a है, तो ये दूरी कितनी होगी? r माइनस a। कितनी होगी? r माइनस a। और उसके बाद देखिए, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी? r प्लस a। यहां से इस माइनस क्यू से, ये जो माइनस क्यू चार्ज है, इस माइनस क्यू से उस पॉइंट तक की दूरी कितनी होगी? आर माइनस ए। और इस प्लस क्यू से दूरी कितनी होगी? आर प्लस ए। प्लस क्यू से दूरी कितनी होगी? आर प्लस ए। सो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू, क्योंकि दूरी आर प्लस ए है, इज दिस kq by r plus a, is kq by r plus a। और पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, मैं अभी वीडियो के शुरू में ही बोल चुका था कि नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी नेगेटिव होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू k माइनस क्यू, बिकॉज मैग्नीट्यूड इज माइनस क्यू, इज r माइनस a, r माइनस a। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब देखिए टोटल चार्ज क्या होगा? V टोटल इज इक्वल्स टू V ड्यू टू Q प्लस V ड्यू टू माइनस Q, V ड्यू टू Q प्लस V ड्यू टू माइनस Q। अब देखिए ये हो जाएगा KQ बाय R माइनस A प्लस KQ बाय R प्लस A, KQ बाय R माइनस A प्लस KQ बाय R माइनस A, और जिसमें कि हम R माइनस A वाले में ये नेगेटिव चार्ज भी लगाएंगे। ठीक है, KQ बाय R प्लस A माइनस KQ बाय R माइनस A प्लस KQ बाय R प्लस A। इज दिस क्लियर? अब उसके बाद देखिए इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। सो हम यहाँ से KQ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से KQ कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ क्या आया? माइनस 1 बाय R माइनस A प्लस 1 बाय R प्लस A, ये आया। ठीक है, माइनस 1 बाय R माइनस A प्लस 1 बाय R प्लस A। सो दिस विल बी KQ। ठीक है, और देखिए अब ये माइनस है, हम इसे पहले लिख लें, जो प्लस है 1 बाय R प्लस A पॉजिटिव है, उसे पहले लिख लेते हैं, ये माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं। दिस इज सिंपल मैथ्स। ओके, उसके बाद देखिए दिस विल बी KQ, और ये हो जाएगा कॉमन R प्लस A, R माइनस A, R प्लस A और R माइनस A। तो देखिए अब बहुत ध्यान से देखिए, ये हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि देयर वाज नथिंग कॉमन बिटवीन देम, इनके बीच में कुछ कॉमन था भी नहीं, तो ये आ जाएगा R माइनस ए ऊपर, R माइनस ए ऊपर, बीच ये वाला साइन यहाँ एज इट इज, और ब्रैकेट। जब भी बाइनोमियल से बाइनोमियल, जिसमें भी दो टर्म्स होते हैं उन्हें बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल से बाइनोमियल माइनस करो ना, तो जिसे माइनस कर रहे हो उसे ब्रैकेट में लिख लिया करो, उससे गलती बहुत कम होती है, उससे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब हमने यहाँ तो इसके नीचे देखो, ये इसका पूरा एलसीएम R प्लस ए इंटू आर माइनस ए हुआ। अब यहाँ इसके ऊपर हमने R माइनस ए लिख लिया, और यहाँ लिखेंगे R प्लस ए, यहाँ लिखेंगे R प्लस ए। सो ये आ जाएगा KQ। अब देखिए R माइनस ए, ये ब्रैकेट खुलेगा, इसीलिए मैं कह रहा था ब्रैकेट में लिख लिया करो, इसीलिए मैं कह रहा था ब्रैकेट में लिख लिया करो। ये ब्रैकेट खुलेगा, ये हो जाएगा R माइनस ए माइनस R माइनस ए अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा KQ। अब देखिए यहां से R से R कैंसिल, R से R कैंसिल, एंड दिस बिकम्स माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए, सो दिस विल बी माइनस 2a, दिस विल बी माइनस 2a, माइनस 2a, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इज दिस क्लियर? ओके, अब बहुत ध्यान से देखिए, ये माइनस इधर आप लिख लेंगे, ठीक है, बाहर ले आइए इस माइनस को, ये माइनस हम बाहर ला सकते हैं, ये माइनस हम बाहर ला सकते हैं, और ये हो जाएगा KQ इंटू 2a। देखिए ध्यान से देखिए, अगर इसे आप अगर ध्यान से देखें, सो यहाँ पर जो हम इक्वेशन लेकर आए हैं, इक्वेशन डिराइव करके लाए हैं ये सारी, इसमें ये आया Q और 2a, Q और 2a, Q एंड 2a, एंड दिस Q एंड 2a इज, आप जानते हो डाइपोल मोमेंट है, P डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, जिनको ये भी नहीं पता वो एक बार रिवाइज करिए, विजिट करिए, उसको रिवाइज करिए। P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a।
सो ये हो जाएगा माइनस, तो ये वाला माइनस है जो हम बाहर लेके आए थे, ये वाला, और के क्यू इंटू टू ए इज पी, सो ये आ जाएगा के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आर मतलब क्या है, आर मतलब क्या है, दूरी, किससे दूरी, डाइपोल से, किस पर दूरी, एक्सियल लाइन पर, ये एक्सियल लाइन में इस तरफ भी सारा और एक्सियल लाइन में इस तरफ भी सारा, इस तरफ भी सारा और इस तरफ भी सारा, तो दोनों तरफ की दूरी है, तो आर कैन बी मच मच ग्रेटर देन, आर कैन बी मच ग्रेटर देन ए। ठीक है, ए बहुत लेस है आर से, ए बहुत लेस है आर से, डाइपोल के बीच में बहुत ज्यादा दूरी होती भी नहीं है, वरना वो एक सिस्टम मुश्किल होगा, तो डाइपोल के बीच में बहुत ज्यादा दूरी होती भी नहीं है। सो वी कैन कंसीडर, व्हाट यू कैन कंसीडर इज, देखिए इसके बाद हम माइनस, हमारा ये आया, लेट अस टेक इट हियर, माइनस के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए माइनस के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसको ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे, बिकॉज ए इज लेस देन आर, तो ए स्क्वायर तो और बहुत ज्यादा लेस देन आर, अगर ए इज लेस देन आर तो फिर ए स्क्वायर तो और भी बहुत ज्यादा लेस देन आर, सो ये हो जाएगा माइनस के पी बाय आर स्क्वायर, माइनस के पी बाय आर स्क्वायर, माइनस के पी बाय आर स्क्वायर। अच्छा, वहां माइनस आया, k is 1 by 4 pi epsilon naught, you all know this, k is 1 by 4 pi epsilon naught, you all know this। ठीक है, तो अब देखिए ये माइनस क्यों आया, क्योंकि देखिए मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव होता है पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव। ये जो आप पॉइंट लगा, जिस पॉइंट पर हमने एक्सियल, जिस एक्सियल पॉइंट पर हमने निकाला वो पॉइंट माइनस क्यू के ज्यादा पास है, माइनस क्यू के ज्यादा पास है, और ये दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, सेम है ना, दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, डाइपोल का मतलब यही होता है कि मैग्नीट्यूड यानी उनकी वैल्यू सेम होगी पर साइन अपोजिट होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज के पास है, पॉजिटिव चार्ज से दूर है, तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा हुआ, नेगेटिव चार्ज वाले का, इसलिए सॉल्व करके ये नेगेटिव आया। अगर आप इस तरफ निकालते तो ये सॉल्व करके, अगर आप इस तरफ निकालते तो ये सॉल्व करके क्या आता, पॉजिटिव, ये सॉल्व करके क्या आता, पॉजिटिव। सो ये कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, बट एक्सियल लाइन पर whenever you are finding axial line पर potential due to a dipole, so it will be kp by r square, kp by r square, और उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, इट विल डिपेंड, वो डिपेंड करेगा कि इसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, क्यों किस तरफ है, पॉजिटिव चार्ज वाले की तरफ वाली एक्सियल लाइन ली है आपने या नेगेटिव चार्ज वाले की तरफ वाली एक्सियल लाइन ली है आपने। इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो हुआ एक्सियल लाइन पर, ये तो हुआ एक्सियल लाइन पर दिस, ये हुआ एक्सियल लाइन पर क्या, पोटेंशियल, एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए ये तो होगा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। उसके बाद देखिए अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से ना, पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव होता है, ये तो आपको एक ध्यान रखना ही है। उसके बाद देखिए इक्वेटोरियल लाइन, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन equatorial line, this is EQUA, this is equatorial line, okay, potential due to dipole on equatorial line। ठीक है, ये हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल क्या होगा डाइपोल की वजह से, इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल क्या होगा डाइपोल की वजह से। अभी देखिए हम फिर से एक डाइपोल बना लेते हैं और इसके बीच की दूरी इज ऑलवेज 2a। ठीक है, ऑलवेज आपको इसके बीच की दूरी 2a ही रखनी चाहिए, 2a ही रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए इक्वेटोरियल लाइन आप जानते हैं क्या होती है, जिनको भी नहीं पता है इक्वेटोरियल लाइन मैं बता दूं, आपने बचपन में पढ़ा होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इक्वेटोरियल लाइन वही है कि मान लो इस लाइन का अगर आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी इस लाइन पर ये 90 डिग्री पे पड़े, इस लाइन पर ये 90 डिग्री पे पड़े और इस लाइन को दो इक्वल हिस्सों में बांट भी दे,
इस लाइन को दो इक्वल हिस्सों में बांट भी दे, यानी इस लाइन पर दो बिल्कुल 90 डिग्री पर पड़े और इसको दो हिस्सों में बांट भी दे, तो परपेंडिकुलर लाइन ये हुआ इक्वेटोरियल लाइन। एंड इक्वेटोरियल प्लेन की अगर हम बात करें तो दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन। ये जो इक्वेटोरियल लाइन है इसके सामने ये दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, अब देखो बहुत ध्यान से समझो इसको, बहुत ध्यान से समझ लो इसको। दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन। अब देखिए ये तो हुआ इक्वेटोरियल लाइन, ये हुई इक्वेटोरियल लाइन, ये इक्वेटोरियल लाइन है। अब इस लाइन पर लेट अस मेक दिस स्ट्रेट, इस लाइन पर हमें निकालना है, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, यही पॉइंट ले लेते हैं, ये लाइन एक्सटेंड करके कहीं तक भी जा सकती है। तो हम देखो मैंने पहले भी बताया था दूरी हमेशा सेंटर से लेते हैं, दूरी हमेशा सेंटर से लेते हैं, दूरी हमेशा सेंटर से लेते हैं। सो दिस इज ए, दिस इज ए, और सेंटर से लेते हैं और आर लेते हैं, सेंटर से लेते हैं और आर लेते हैं, सेंटर से लेते हैं और आर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, इफ दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज आर, so this is r square plus a square, this is also r square plus a square, you all know this Pythagoras theorem, Pythagoras theorem है ये कि if this is a, this is r, so this is a, and ये भी हमें पता है कि ये एक right angle triangle है, so this is r a, this is under root r square plus a square, under root r square plus a square by Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। सो दिस इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब देखिए सीधी सी बात है, इस पॉइंट पर लेट अस नेम दिस पॉइंट पी, लेट अस नेम दिस पॉइंट पी, ठीक है, इस पॉइंट का नाम पी रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम पी रख देते हैं। सो इस पॉइंट पी पर हमारा जो पोटेंशियल होगा, आप भी जानते हो इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल होगा, वो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, इस क्यू की वजह से और इस माइनस क्यू की वजह से, इन्हीं दोनों की वजह से तो होगा पोटेंशियल हमारा, इस क्यू की वजह से और इस माइनस क्यू की वजह से, इन्हीं दोनों की वजह से तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा हमारा। इज दिस क्लियर? इस क्यू की वजह से और इस माइनस क्यू की वजह से। सो देखिए ये हो जाएगा के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान रखना जो डिस्टेंस होती है उसे एज इट इज लिखना होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं करना होता है पोटेंशियल के लिए। सो के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के माइनस क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों की डिस्टेंस सेम है, दोनों की डिस्टेंस सेम है, दोनों की डिस्टेंस सेम है। क्या है? के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए ये डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर भी सेम है, जस्ट एक साइन का डिफरेंस है। सो ये हो जाएगा के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, न्यूमरेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो। अब जीरो हो जाएगा तो ध्यान से सुनो, इक्वेटोरियल लाइन, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, मैंने बताया था जो प्लेन इस लाइन से पास कर रही है दैट प्लेन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। अब इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होगा? इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होगा? पोटेंशियल कितना रहेगा इक्वेटोरियल लाइन पर? जीरो। पोटेंशियल कितना रहने वाला है इक्वेटोरियल लाइन पर? जीरो। आ रही है बात समझ? अब यहाँ सिर्फ यहाँ ही नहीं, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ जीरो, इस पूरी लाइन पर ही पोटेंशियल जीरो रहने वाला है, इस पूरी लाइन पर ही पोटेंशियल जीरो रहने वाला है, इस पूरी लाइन पर ही पोटेंशियल जीरो रहने वाला है, ठीक है। इस पूरी लाइन पर पोटेंशियल जीरो रहेगा, ठीक है, इस पूरी लाइन पर पोटेंशियल जीरो रहने वाला है, ठीक है, पोटेंशियल इस पूरी लाइन पर जीरो रहेगा। और क्योंकि पोटेंशियल भले ही जीरो है पूरी लाइन पर लेकिन है तो सेम, हाँ भाई जीरो है पूरी लाइन पर पोटेंशियल लेकिन है तो सेम, सो इसको हम बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोल सकते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। देखो इक्वी मींस इक्वल, इक्वी मींस इक्वल, पोटेंशियल आप जानते हो, और सरफेस एक ऐसी सरफेस, सरफेस जिस पर हर तरफ, एक ऐसी सरफेस जिस पर हर तरफ पोटेंशियल सेम हो,
everywhere on its surface potential is same is called equipotential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस पर भी पोटेंशियल जीरो था पूरे पर, ठीक है, इस पर भी पोटेंशियल जीरो था पूरी तरफ। सो अगर पोटेंशियल जीरो है, अगर पोटेंशियल इक्वल है पूरी सरफेस पे, सो इस तरह की सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है उस पर पोटेंशियल या तो इक्वल है पूरी सरफेस पे या जीरो है। जीरो जीरो है तो हर जगह ही जीरो है, तो फिर ठीक है, वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस तरह से ये क्या है? ये पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज जीरो, एंड सिंस एवरीवेयर इट इज जीरो ऑन दैट लाइन, उस लाइन पर हर तरफ जीरो है, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएगा कि ठीक है, ये इफ you are done with it, so let me remove this. So इक्विपोटेंशियल सरफेस इज क्लियर कि एक ऐसी सरफेस जिस पर हर तरफ पोटेंशियल सेम है, जिस पर हर तरफ पोटेंशियल सेम है, जिस पर हर तरफ पोटेंशियल सेम है, दैट टाइप ऑफ सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्योंकि हर तरफ पोटेंशियल सेम है, मान लो यहां भी पोटेंशियल भी है, यहां भी पोटेंशियल भी है, ठीक है, तो अब एक आता है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इफ यू वांट टू मूव अ चार्ज, आप एक चार्ज को, लेट अस से एक क्यू चार्ज है, आप इस क्यू चार्ज को यहां से उठा के यहां ले गए, इस क्यू चार्ज को इस यहां से उठा के यहां ले गए, तो व्हाट विल बी द वर्क डन? क्या होगा वर्क डन? ठीक है, ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है? वर्क डन का फॉर्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल का डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल का डिफरेंस। तो देखिए, चार्ज इनटू इन दोनों पोटेंशियल्स का डिफरेंस, इन दोनों पोटेंशियल्स का डिफरेंस, ठीक है, यहां पर भी वी पोटेंशियल है और यहां पर भी वी पोटेंशियल है, ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो गया? Q इंटू जीरो, V माइनस वी इज जीरो, तो वर्क डन हो गया जीरो। सो प्लीज कीप इन माइंड कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। नाम से ही पता लग रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब जिस पर पोटेंशियल बराबर है। जब आप एक चार्ज को मूव करते हो एक ऐसी सरफेस पर जिस पर हर जगह पोटेंशियल बराबर है, तो वर्क डन होगा ही नहीं, वर्क डन होगा ही नहीं, वर्क डन जीरो होगा, वर्क डन जीरो होगा, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में एक इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन जीरो है, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। इसे तो बिल्कुल ऐसे याद कर लो, जैसे मतलब याद ही कर लो बहुत बढ़िया से, ठीक है। अब देखो, वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल, इट इज जीरो, इट इज जीरो। सो द फाइनल वर्डिक्ट इज इट इज जीरो। फाइनल आंसर क्या है? इट इज जीरो। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट इज जीरो, इट इज जीरो। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो, एक मान लो वी हैव अ स्फीयर, एक स्फीयर है हमारे पास, ठीक, वी हैव अ स्फीयर जिसका सेंटर पे वी हैव अ चार्ज Q, वी हैव अ चार्ज ऑन दिस सेंटर, एक वी हैव अ स्फीयर, एक स्फीयर है हमारे पास और उसके सेंटर पे वी हैव अ चार्ज कॉल्ड चार्ज नेम Q। सो अब देखो, आपको पता है स्फीयर में आप कहीं भी एक लाइन डालोगे सरफेस पे, दैट विल बी इक्वल टू रेडियस, दैट विल बी इक्वल टू रेडियस, दैट विल बी इक्वल टू रेडियस, है ना। और एक पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है? यहां भी KQ बाय R होगा, 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 यहां भी KQ बाय R होगा। इज देयर एनी डाउट इन दिस? क्योंकि दूरी तो हर सरफेस पर पहुंचने में, दूरी सेंटर से सरफेस तक की दूरी हर तरफ इक्वल है, सेंटर से सरफेस तक की दूरी हर तरफ इक्वल है, और क्योंकि दूरी इक्वल है, सेंटर से सरफेस तक की हर तरफ इक्वल है, सो
पोटेंशियल भी हर तरफ इक्वल होगा, पोटेंशियल भी हर तरफ इक्वल होगा। तो स्फेयर की पूरी सरफेस पे पोटेंशियल इक्वल होगा, स्फेयर की पूरी सरफेस पे पोटेंशियल इक्वल होगा, स्फेयर की पूरी सरफेस पे पोटेंशियल इक्वल होगा, होगा ना, ऑब्वियसली दूरी इक्वल है, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, पूरे सरफेस पर पोटेंशियल इक्वल होगा। ठीक है, तो आप देखिए, लेट मी रिमूव दिस, लेट मी रिमूव पूरा। ठीक है, अब देखो, वी हैव अ स्फेयर, वी हैव अ स्फेयर। ठीक है, अब इस स्फेयर पे देखो, इस स्फेयर पे देखो, इस स्फेयर पे देखो, अगर मैं एक चार्ज क्यू है यहाँ पर सेंटर पर और उसकी वजह से पोटेंशियल है, अगर मैं एक चार्ज क्यू को यहां से यहां लेकर आ रहा हूं, लेट अस नेम दिस पॉइंट्स ए एंड दिस पॉइंट बी बी, अगर मैं एक चार्ज को ए पॉइंट से, एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर आ रहा हूं, तो मूव तो मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही कर रहा हूं। अगर मैं एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर आ रहा हूं, तो मूव किस पे कर रहा हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जीरो। वर्क डन ऑन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, है ना, जीरो होता है ना, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। ठीक है, ओके, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज मूव करने का वर्क डन क्या होगा, जीरो, चार्ज मूव करने का वर्क डन क्या होगा, जीरो। ओके, क्लियर, सो दिस वर्क डन विल बी जीरो, वर्क डन विल बी जीरो, वर्क डन क्या होगा इस सरफेस पे चार्ज मूव करने का, जीरो। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको पता चल गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है एक ऐसी सरफेस जिस पर हर तरफ वर्क डन जीरो हो, हर तरफ वर्क डन जीरो हो जब हम उस पर चार्ज मूव करें, जब हम उस पर चार्ज मूव करें। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम चार्ज किधर से किधर भी ले जा रहे हैं तो वर्क डन क्या हो, जीरो, वर्क डन क्या हो, जीरो। क्लियर है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर वर्क डन जीरो है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह के चार्ज की किस तरह की होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह के चार्ज की किस तरह की होती है। तो देखिए, बहुत सिंपल है ये कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल है और बहुत ज्यादा इसमें कोई वो भी नहीं है कि, अब बहुत ध्यान से देखिए कि मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, लेट अस से वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका सर आपको पता है रेडियली आउटवर्ड्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि हर आर की दूरी पर, मान लो इससे आर की दूरी पर आपने ले लिया, हर आर की दूरी पर पोटेंशियल सेम रहेगा, हर आर की दूरी पर पोटेंशियल सेम रहेगा, हर आर की दूरी पर एक चार्ज से आर की दूरी पर उसमें जो भी सर्कल बनेगा, अभी मैंने स्फीयर में भी सेम बात बताई थी, उसमें जो भी सर्कल बनेगा वो पोटेंशियल सेम रहेगा, वो पोटेंशियल सेम रहेगा। तो इस पूरे सर्कल पर पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि इस पूरे सर्कल की दूरी आर है। सो ये हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस, एंड वी कैन हैव एज मेनी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। व्हाई, क्योंकि इस दूरी पर अगर हम देखें तो भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल रही है हमें, इस दूरी पर अगर हम देखें तो भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल रही है हमें, इस दूरी पर अगर हम देखें तो भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल रही है हमें। सो वी कैन हैव एज मेनी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एज वी वांट। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, सिमिलरली you can have equipotential surfaces for negative charge also, you can have equipotential surfaces for negative charge also, you have this negative charge। ठीक है, आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और इसकी वजह से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ट्स, electric field for a negative charge is radially inwards, electric field for a negative charge is radially inwards। okay, electric field for a negative charge is radially inwards। ठीक है, तो देखिए अब इससे भी आर की दूरी पर, इससे भी आर की दूरी पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिल जाएंगे आपको। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे ही सर्कुलर रिंग्स होती है, ऐसे ही सर्कुलर रिंग्स होती है। फॉर पॉइंट चार्ज
Equipotential surfaces are circular rings like this. Circular rings like this. For a point charge, equipotential surfaces are circular rings like this. Is this clear? ठीक है. उसके बाद देखिए, अब आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पता है, ठीक है. अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है ये आपको पता है. एक सर्कुलर चार्ज के लिए क्या होता है ये आपको पता है. और देखो सीधी सी बात है, चलिए ये क्लियर है. इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्जेस आर कैसा, कौन सा, सर्कुलर रिंग्स. सर्कुलर रिंग्स सर्कुलर शेप की होती है, ठीक है. पॉइंट चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज सर्कुलर होती है. अब देखिए, for a negative charge, for a positive charge, for a negative charge, and now we have किस तरह के चार्जेस हैं हमारे पास. नाउ वी हैव किस तरह के चार्जेस हैं हमारे पास, देखिए इस तरह के, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी. मान लीजिए इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, इस तरह से, इस तरह से. इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, इस तरह से, बिल्कुल ऐसे प्लेन शीट इस तरह से, ठीक है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मान लो इस तरफ से इस तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी होंगी, ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि सीधी सी बात है, ठीक है. तो एक बराबर की दूरी पर, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इधर जा रही हैं, यानी इस पॉइंट पर सोचो, इस पॉइंट पर जहां मैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आप चाहे यहां ले लो, देखो इस पॉइंट पर आप चाहे यहां ले लो या बिल्कुल बोर्ड तक कहीं भी ले लो, इस पॉइंट पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से दूरी बराबर है. तो इसलिए ये पूरा सरफेस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये पूरा सरफेस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ये पूरा पॉइंट, ठीक है. दिस होल पॉइंट विल बी कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं. सो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर लाइक दिस. देखिए एक सेकेंड, ये अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से जा रही है, तो इस तरह से होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इस तरह से, ओके. उसके सामने सो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना. इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना. जस्ट लाइक दिस, जैसे ये लाइक दिस, ठीक है. ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये मेरी दिस माय फिंगर इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, माय फिंगर इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. सो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है. सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि देखो, इवन फॉर द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो आपने बनाए, इवन फॉर द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो आपने बनाए, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी थी और पोटेंशियल ऐसे था, तो देखो परपेंडिकुलर ही तो है. अरे एक सर्कल बन रहा था ना, तो इसके सर्कल के परपेंडिकुलर ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा था, ये परपेंडिकुलर लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस. इज दिस क्लियर, इज दिस वेरी क्लियर, ठीक है, ओके. सो इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है. फर्स्ट तो आपको ये रिजल्ट एकदम दिमाग में रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है. उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, उसके बाद एक वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, ठीक है. और इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के. ये दो बातें. तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है एक रिलेशन है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में. सो एक हम लिखेंगे, अभी लिखो रिलेशन बिटवीन, ठीक है,
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. There is a relation between electric field and electric potential. इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में देयर इज अ रिलेशन. देयर इज अ रिलेशन किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में. और वेरी इंपॉर्टेंट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. E is equals to minus dV by dr. E is equals to minus dV by dr. Very important. Electric field is equals to minus dV by dr. अगर मैं इसको शब्दों में बताऊं, वर्ड्स में बताऊं, किसमें बताऊं? शब्दों में. किसमें? वर्ड्स में. कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन, जब मैथमेटिकल इक्वेशन को शब्दों में किया जा सकता है और जब शब्दों में कर दिया जाता है तो ही सबसे आसान होती है, वरना नहीं होती. तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन को अगर मैं वर्ड्स में बताऊं, शब्दों में बताऊं, तो शब्दों में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है डिस्टेंस के साथ. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा. चार्ज, देखो एक चार्ज है, उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी का पोटेंशियल है. तो जिस तरफ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक चार्ज है, उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी का पोटेंशियल है. तो जिस तरफ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उस तरफ उसका पोटेंशियल घटेगा. उस तरफ जाने पे उसका पोटेंशियल घटेगा. क्लियर? तो इसे आप बिल्कुल दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है. इन हिंदी यू कैन ऑल्सो रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है. ठीक है? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है. घट जाता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घटता है. E इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. E इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है. ठीक है? ओके. या फिर इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. हाँ, ऐसे भी तो समझ सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल घटता है, उल्टा बोल लो, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, जिस दिशा में पोटेंशियल घटता है, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. तो सीधी सी बात है. अच्छा, ये जो मैंने दूसरी वाली कन्वर्स वाली लाइन बोली ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगी कि ये फाइंड आउट करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है. जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रही होगी, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रही होगी, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. इज दिस क्लियर? E इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर. क्लियर है? ठीक है, पोटेंशियल क्लियर है. अच्छा, फिर देखो, ये तो सारी बात थी इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म. When electric field is uniform, ये सारी बातें थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी. ये सारी बातें कब थी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी? यूनिफॉर्म. When electric field was uniform, कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस डायरेक्शन पोटेंशियल घट रहा है. ठीक है. अब दूसरी बात देखते हैं. लेट अस एक दूसरी बात देखते हैं कि अगर पोटेंशियल घट रहा है, तो अब मान लो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. वी हैव अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है? वी हैव अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ही घट रही है या बढ़ रही है. देखो, पिछले वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यूनिफॉर्म थी, यानी जिधर जा रही है, जिधर से आ रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी. अब देखो, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है ना, उस तरफ
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होती हैं। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है उस तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होती हैं, उस तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होती हैं। और जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है उस तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस थोड़ी दूर होती हैं, थोड़ी दूर होती हैं एक दूसरे से। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर रेडियली आउटवर्ड्स, और आपको पता है जैसे जैसे आप दूर जाओगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। यू नो दिस वेरी वेल कि जैसे जैसे आप इससे दूर जाओगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड घटने वाली है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड घटने वाली है। ओके, सो देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी ना, जैसे जैसे आप दूर जाओगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जिस जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहां थोड़ी पास होती है, वहां थोड़ी पास होती है, क्योंकि देखो E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, माइनस डी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सीधी सी बात है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहां E स्ट्रांग है, ठीक है ना, तो वहां पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास होंगी। ध्यान रखना, ये पहचानने के लिए है, इसको बहुत ज्यादा थ्योरी में अगर हम जाएंगे, इसको मैथमेटिकली जाएंगे, सो दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। और ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखो कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ बढ़ रही है एक तरफ घट रही है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास होंगी, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर होंगी। क्लियर, वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर होंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना, उस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस डायरेक्शन में इक्विपोटेंशियल सरफेस घटता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप वर्क डन कर रहे हो, यानी एक चार्ज मूव कर रहे हो, तो उसमें वर्क डन कितना होगा? जीरो। वर्क डन कितना होगा? जीरो। ये था इसका यहां तक इस वीडियो में। इसके आगे के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और अब जल्दी ही आएगी, और केमिस्ट्री की भी वीडियोस आनी शुरू होंगी। सो केमिस्ट्री की भी वीडियोस आज ही अपलोड होगी, बहुत जल्दी, ठीक है। सो कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, और मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियोस अपलोड हो, और कोशिश नहीं, अब तो पक्का ही होंगी, रेगुलर ही होंगी। और क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में बोला है कि कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश कर नहीं पाया क्योंकि वीडियोस नहीं अपलोड हो पाई डेली। हाँ, वो कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो पाई, बट अब डेली ही अपलोड होंगी। सो अब जो 2027 में आपका बोर्ड का एग्जाम है उसके लिए बकाला, और अब तो सही टाइम है उसके लिए पढ़ने का। जून आ गया, फिर अभी जुलाई शुरू हो जाएगी, और फिर तो बस फिर टाइम ही नहीं मिलना भाई, सब जल्दी होगा। सो इस वजह से प्लीज पढ़ो, इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, और वीडियोस भी अब जल्दी ही अपलोड कर दिया करूंगा मैं। सो थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग। ओके।